गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज जो वर्कशीट मैं अपलोड करने वाला हूं ये 15 अगस्त की वर्कशीट है और ये वर्कशीट दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो बने रहिए मेरे साथ पूरी वर्कशीट को समझने के लिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, जो पहली वर्कशीट का, हमारी आज की पहली वर्कशीट आई है इंग्लिश की, क्लास 9th 15 अगस्त की वर्कशीट है, पर आप 14 को सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब किसी के द्वारा कही गई स्टेटमेंट को आप अपने शब्दों में बदलते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो रिपोर्टेड स्पीच है। जैसे कि आगे एग्जाम्पल देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न टू चेंज स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन सेंटेंसेज रिटन इन डायरेक्ट स्पीच to repeated speech in the previous worksheet. Now we will learn to change sentences of request in reported speech. तो कहते हैं नॉर्मल सेंटेंस तो हमने सीख लिए, अब सीखेंगे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। When we ask in a polite way someone to do something for us, we make a request. For examples are given below. तो अगर हम किसी को पोलाइट वे में, आप जैसे अगर क्लास में अंदर घुसना चाहते हैं आप कहते हैं मैम मे आई कम इन। अगर आप जाना चाहते हैं तो मैम कैन आई गो। तो ये पोलाइट वे होता है पूछने का। आप कभी भी किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो आप प्यार से मांगते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी होता है धमका के मांगने वाला, पर हम देखो सभ्य लोग हैं तो हम धमकाने वाली बात नहीं करेंगे, हम प्यार से मांगने वाली बात करेंगे। और जब भी प्यार से कोई चीज़ कही जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो है रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, वेट फॉर मी प्लीज़, कि मेरा इंतज़ार करो। कुड यू वेट फॉर मी प्लीज़, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो। वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी प्लीज़, क्या तुम मेरा वेट कर लोगे। तो देखिए तीनों ही सेंटेंस में उन्होंने एक से एक अच्छे तरीके से वेट करने की बात करी। ऑल ऑफ द सेंटेंसेस गिवन अबव मीन द सेम एंड दे आर रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। एक ही मतलब है। अब वो कहता है कि हाउ द चेंज रिक्वेस्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन रिपोर्टेड स्पीच, कि इस डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कैसे बदल सकते हैं। वी सिंपली यूज आस्क मी। आस्क मी उसमें लगा देते हैं। देखिए क्या लगेगा, आस्क मी के साथ नाउन या प्रोनाउन लगता है, टू इन्फिनिटिव लगता है, टू जरूर लगेगा। लेट अस सी हाउ द अबव सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। अब कैसे, शी आस्क्ड मी टू वेट फॉर हर। उसने कहा था कैन यू वेट फॉर मी, तो क्योंकि वो लड़की थी तो शी आस्क्ड मी, किससे पूछा, मुझसे पूछा, टू वेट फॉर हर। कुछ और एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। डायरेक्ट रिक्वेस्ट है प्लीज़ हेल्प मी विद होमवर्क, कि होमवर्क करने में मेरी हेल्प करो। तो रिक्वेस्ट कैसे लिखेंगे, शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर, उसने मुझे कहा कि मैं उसकी मदद करूं विद होमवर्क। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हर भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, विद हर होमवर्क। सेकंड है वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज़, तो क्या तुम मुझे सुबह उठा दोगे। ही आस्क्ड मी टू वेक हिम अप अर्ली। देखिए प्लीज़ जो वर्ड है वो सीधा ही आस्क्ड मी पे आ गया, तो ही आस्क्ड मी टू वेक हिम अप अर्ली। प्लीज़ डोंट बी लेट, देर मत होना। शी आस्क्ड अस नॉट टू बी लेट, ठीक है। अब इन्होंने अस वर्ड का यूज़ किया, आप चाहिए तो मी भी यूज़ कर सकते हो, प्लीज शी आस्क्ड मी नॉट टू बी लेट। कुड यू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज़, आजकल तो ये ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप की बात करूँ, चाहे जूम की बात करूँ, चाहे गूगल मीट की बात चलूँ, तो ये सब जगह अनम्यूट का ऑप्शन बड़ा खतरनाक है। किसी को कुछ बोल रहा है उसको म्यूट कर देना। तो शी आस्क्ड मी टू अनम्यूट माई सेल्फ, किसी मीटिंग में बोला होगा। प्लीज़ डोंट यूज़ प्लास्टिक बॉटल, कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। ही आस्क्ड मी नॉट टू यूज़ प्लास्टिक वाटर बॉटल, कि मुझे उसने प्लास्टिक की वाटर बॉटल ना यूज़ करने के लिए कहा। अब आगे वो कहता है नाउ ट्राई योर सेल्फ एंड चेंज द फॉलोइंग रिक्वेस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। कहता अब आप भी कुछ सॉल्व कीजिए। तो हमें क्या करने के लिए बोला उसने, प्लीज़ एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन, कि इंटरनेट कनेक्शन एक्टिवेट करवाओ। देखिए चेंज कर दिया मैंने, आपके सामने आंसर लिख दिए। शी प्लीज़ एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन का हो जाएगा शी आस्क्ड मी टू एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। अगला है आई सेड पोलाइटली कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग, तो आई आस्क्ड हर पोलाइटली टू कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग। आप यहाँ बीच में मी भी लगा सकते हैं, तब भी सही होगा। कुड यू प्लीज़ शेयर नोट्स विद मी, क्या तुम अपने नोट्स मेरे साथ शेयर करोगे।
शी आस्क्ड मी टू शेयर नोट्स विद हर, उसने मुझसे अपने नोट्स शेयर करने के लिए कहा। वुड यू माइंड कुकिंग डिनर, क्या तुम डिनर पका दोगे? शी आस्क्ड मी टू कुक डिनर, उसने मुझसे डिनर पकाने के लिए कहा या पूछा। प्लीज डोंट मेक नॉइस, ही आस्क्ड मी नॉट टू मेक नॉइस। तो ये हो गए आपके आज के 5 सेंटेंसेस जिनको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं आपकी आज की अगली वर्कशीट पे, जो कि है सोशल स्टडीज़ की। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कन्फ्यूजन वाली बात है। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर सब कुछ इंग्लिश में और यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ नीचे हिंदी में। तो आप कहेंगे कि सर को क्या हो गया, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दी? तो बेटा आज की वर्कशीट में हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की एक ही वर्कशीट बनाई है, क्योंकि आज की जो वर्कशीट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो 2 लोगों के बारे में है जिनका नाम है मिश्री लाल और करीम। अब देखो आपका नाम जो भी है, टिंकू, पप्पू, टीना, मीना, वो इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी वही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक ही साथ दोनों की कहानी पढ़ लेते हैं, क्या 2-2 बार पढ़ना। तो एक साथ दोनों वर्कशीट का सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में सीधा। तो आपको 2 लोगों की कहानी दे रखी है। पहला है करीम, तो करीम की कहानी पढ़ते हैं हिंदी में, फिर इंग्लिश में देखेंगे। करीम के गांव में एक करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर, नगर और कालीगंज आने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाएं जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर कोर्स में डिग्री थी और उन्हें काम पर लगने का निश्चय था। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुलने वाले कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना आरंभ कर दिया। तो हिंदी में तो आपको कहानी एक ही बार में समझ आ गई होगी, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर in the village. In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town. Kareem found that number of students for the village are also attending computer classes in the town. There were 2 women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up classes in front room of his house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. तो करीम जो है वो शाहपुर के पास कहीं रहता है। उसके गांव के बहुत सारे बच्चे शहर जाते थे कंप्यूटर सीखने के लिए। करीम को लगा कि ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत अच्छा मौका है। मैं चाहूँ तो एक कंप्यूटर सेंटर गांव में ही खोल देता हूँ और फिर लोग गांव में आना शुरू कर देंगे। बेटा आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके गांव में 1 या 2 दुकानें होंगी और सारे लोग उन 1 या 2 दुकानों से ही सारा सामान लेते हैं। तो गाँव में अभी भी चीज़ें हमारे यहाँ पूरी तरीके से नहीं पहुँची हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों ने, करीम ने भी और दूसरे जिन व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, उन्होंने दोनों ने अपना एक काम स्टार्ट किया। वो आपने सुना ना, मेड इन इंडिया। तो इन्होंने एक मेड इन इंडिया के तरीके से काम शुरू किया। अगला जो व्यक्ति है जिनकी कहानी हमें पढ़ाई जा रही है वो है मिश्री लाल। नाम बहुत मीठा है, मिश्री लाल की कहानी। तो मिश्री लाल ने गन्ने पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेतों में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। अब मिश्री लाल जो था वो बहुत इंटेलिजेंट और समझदार और चालाक था। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि गांव के सभी लोग जो अपना गन्ना है उसको बाहर लोगों को बेच देते हैं। तो उसने गांव में एक मशीन खरीद ली, गन्ना पेरने वाली, मतलब गन्ने का रस निकालने वाली। उस गन्ने के रस निकालने वाली मशीन से वो अपने गन्ने का रस तो निकालता ही था, वो बाकियों के गन्ने का भी रस निकालता था। और ऐसा करने पर वो उनसे पैसे लेता था या उनसे गन्ना खरीद लेता था और गन्ने का रस निकाल के उससे बनाता था गुड़। यूपी में बहुत बनता है बेटा गुड़, बहुत, यूपी के बहुत इलाकों में, क्योंकि गन्ना बहुत उगाया जाता है। तो गुड़ बना के उसको फिर वो बेचता था, तो उसको फ़ायदा होता था। इंग्लिश में लिखा है कि मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, मतलब बैल। मिश्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। तो जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट।
तो मिश्री लाल एक किसान था, लेकिन किसान उसके पास दिमाग था। उसने सोचा कि जिससे कि ये किसान बाहर जाके अपना गन्ना बेचेंगे, मुझे ही बेच दें और मैं उससे थोड़ा और फ़ायदा कमा लूँ। तो बेटा इसको कहते हैं बिजनेस माइंड। आप में से भी कई लोग बिजनेस माइंड हैं। मैं देखता हूँ कई लोग यूट्यूब चैनल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक बिजनेस है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आते होंगे, मैं ऐसा कर लूँगा, वो भी एक बिजनेस है। तो मिश्री लाल एंड करीम आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ गोइंग द अदर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज. They are not following the same line of depending on farming and rather dare to start their own business at village itself. It is very important for villagers to think out the box and set up some unconventional occupation. तो वो कहता है कि मिश्री लाल और करीम दोनों बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया और उसकी वजह से उनके पास आमदनी का साधन बढ़ गया। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आज की जनता है, जो गांव के लोग हैं, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, मतलब थोड़ा और उन्नत सोचें, जिससे उनकी ग्रोथ हो और जिससे उनका डेवलपमेंट हो। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ आर द स्टोरीज ऑफ करीम एंड मिश्री लाल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बेटा पहले हम करेंगे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व, फिर हम करेंगे हिंदी मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप थोड़ी सी वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, आप हिंदी मीडियम पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो देखना कंटिन्यू रखो, आंसर तो हम कर ही रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ आर द स्टोरीज ऑफ करीम एंड मिश्री लाल डिफरेंट एंड सिमिलर टू ईच अदर। तो बेटा अगर बात करें, बोथ करीम एंड मिश्री लाल आर एंटरप्रेन्योर्स। अभी आपके पास भी कुछ वर्कशीट आ रही होंगी, एंटरप्रेन्योर की वर्कशीट आती हैं। एंटरप्रेन्योर की जो वर्कशीट आती हैं उसमें आपको यही सिखाया जाता है कि अलग कैसे सोचें। जब आप थोड़ा अलग सोचेंगे तभी तो लोगों से आगे बढ़ेंगे। दे डू बिजनेस, they both live in their village and use technology and adapt to the changing world. तो मिश्री लाल ने भी और करीम ने भी क्या किया कि बदलती हुई दुनिया के हिसाब से, बदलते हुए वक्त के हिसाब से उन्होंने चीज़ों के हिसाब से खुद को बदला, जिससे उनके जीवन में विकास हुआ, वो लाइफ में ग्रोथ करने लगे, वो लाइफ में आगे बढ़े। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन दोनों ने लाइफ में आगे वो किस तरीके से बढ़े, क्योंकि उनके पास क्रिएटिविटी थी। आगे बात करते हैं। दे आर डिफरेंट एज करीम हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर वेयर एज मिश्री लाल इज स्टिल इनटू फार्मिंग बट यूजेज न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। वो कहता है कि दोनों के दोनों जो हैं वो अलग हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों सेम हैं, दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ने कुछ नया किया। करीम ने कंप्यूटर क्लास की दुकान खोली, जबकि मिश्री लाल ने फार्मिंग में ही कुछ नया किया। अगला प्रश्न है, when there is abundance labor in Palampur, what is the need for people to employ themselves to other activities than farming? वो कहते हैं पालमपुर में अगर इतना सारा काम है तो लोग खेती के अलावा और कामों में क्यों लगते हैं। आंसर है कि इफ देयर इज abundant labor in Palampur, it means that there are more people who are willing to work. If they will go to farming, they may lead to disguised unemployment. People should look for new ways of doing job or business which will reduce pressure on farming. कहते हैं कि अगर सब लोग खेती में घुस जाएंगे तो इससे एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि खेत में ज़रूरत है 5 लोगों की और खेत में बैठे हैं 10 लोग, तो काम तो 5 लोगों के हिसाब से ही होगा, तो बाकी 5 लोग क्या हैं? बाकी 5 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ करीम एंड मिश्री लाल आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट. Give your examples connecting it to what you are learning in entrepreneurship mindset curriculum. तो कहते हैं दोनों के दोनों एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम को कैसे रिलेट करते हैं। तो हमने लिखा है कि करीम एंड मिश्री लाल बोथ आर क्रिएटिव, दोनों ही क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव एंड बोथ हैड एन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दोनों ही क्रिएटिव हैं, दोनों में एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। दस दे आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट. इन द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आवर क्रिएटिव साइड एंड लुकिंग फॉर न्यू वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में क्या है कि हमको भी नए नए तरीके, हम भी नए नए तरीके सीख रहे हैं जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. तो बच्चों हिंदी की वर्कशीट पर आ जाते हैं. हिंदी की वर्कशीट में अगर हम देखें तो उन्होंने लिखा है कि मिश्री लाल और करीम बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिन्होंने उद्यमशीलता दिखाते हुए नए रास्तों पर चलकर निर्माण और व्यापार में निवेश किया. उन्होंने पुराने तरीके को ना अपनाते हुए, खेती पर निर्भर ना रहते हुए अपना कुछ व्यवसाय करने की सोची.
इस प्रकार गांव में ही रहकर वो गांव के अन्य लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे। गांव वालों के लिए अभी आवश्यक है कि वह कुछ हट के सोचें और कृषि पर इतर कुछ गैर परंपरागत धंधे में भी लगें। यानी कि जो लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उनको भी अब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, थोड़ा इनोवेटिव सोचना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस सोचना पड़ेगा। तभी तो ग्रोथ करेंगे, तभी तो डेवलपमेंट होगा। अगर आप सोचोगे नहीं कुछ इस तरीके से, तो आप ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे करोगे? उन्नति तो करनी पड़ेगी ना। उन्नति करने का तो यही तरीका होता है कि थोड़ा सा जो सबने सोचा आपको उससे थोड़ा अलग सोचना पड़ता है। प्रश्न देख लेते हैं। मिश्री लाल और करीम की कहानियां किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न हैं और किन बातों में एक दूसरे के समान? तो देखिए, करीम और मिश्री लाल दोनों व्यवसाय करते हैं। वे दोनों अपने गांव में रहते हैं और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और बदलती दुनिया के अनुकूल हैं। बदलती दुनिया का मतलब जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे आसपास सब बदल रहा है। वो लोग कहते हैं ना, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे हमारा देश बदल रहा है। उसके हिसाब से वे अलग हैं क्योंकि करीम ने, अब देखो दोनों एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि दोनों ने अलग सोचा कुछ। दोनों ने जो सब सोच रहे थे उस तरीके से काम नहीं किया। दोनों ने कुछ अलग, दोनों में कुछ अलग सोचने की हिम्मत थी, इसीलिए वो दोनों अलग हैं। लेकिन मतलब ये बात दोनों में एक जैसी है। अलग क्या है? अलग ये है कि करीम ने कंप्यूटर क्लास का सेंटर खोला और मिश्री लाल अभी भी खेती में है, लेकिन इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल करके खेती की। उन्होंने तरीका तो खेती की, लेकिन कुछ नए तरीके का इस्तेमाल किया जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ गई। अब अगर उनकी उत्पादकता बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि पालमपुर गांव में मजदूरों की अच्छी खासी संख्या है, ऐसे में गांव के लोग खेती के अलावा किन्हीं और काम धंधों में लगने की क्यों आवश्यकता है? भाई उन लोगों को और काम करने की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि अगर सभी के सभी वहाँ खेती में लग जाएंगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और वो दिक्कत क्या है कि वे भटकाव की वजह बन सकते हैं। और दूसरी चीज़, भटकाव के साथ साथ ये भी है कि वो हो जाएगा कि वो जिस खेत में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, इतने लोग वहाँ पर काम में लग जाएंगे। तो इससे एक तरीके से बेटा बेरोज़गारी आ जाएगी। इसको भी हम बेरोज़गारी का ही एक तरीका कहते हैं कि ये भी एक तरीके से बेरोज़गारी ही आ जाएगी उन लोगों के पास। साथ ही साथ लोगों को नौकरी